देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से जुड़े 2 राज्यसभा सांसदों के इन चुनावों में हार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा गए सांसद जॉर्ज कुरियन और एल मुरुगन इन चुनावों में हार गए हैं। दोनों ही प्रत्याशी केरल और तमिलनाडु की एक एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बने थे और ये माना जा रहा था कि यदि ये 2 कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गणित और समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब इन दोनों नेताओं के चुनाव हार जाने के बाद कैसे मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों को लेकर नई चर्चा का दौर तेज हो गया है और कैसे नए समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कौन सा नया गणित फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, इसकी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। देश भर के अंदर हाल में घोषित हुए चुनाव नतीजों में बीजेपी की जीत को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश से जुड़े 2 चेहरों की हार को लेकर भी तेज चर्चाओं का दौर है। दरअसल ये चेहरे मध्य प्रदेश के राज्यसभा कोटे से सांसद बने एल मुरुगन और जॉर्ज कुरियन हैं। एल मुरुगन और जॉर्ज कुरियन तमिलनाडु और केरल की एक एक विधानसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवार बने थे, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी चुनाव हार गए। ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जून में 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें एक सीट पर दिग्विजय सिंह, एक सीट पर सुमेर सिंह सोलंकी और एक सीट पर जॉर्ज कुरियन का कब्जा है। लेकिन इन 3 सीटों के अलावा एल मुरुगन जो राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन तमिलनाडु से भाजपा के प्रत्याशी बने थे, यदि वो चुनाव जीत जाते तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर चुनाव होता। लेकिन अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केरल और तमिलनाडु विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले जॉर्ज कुरियन और एल मुरुगन जो है चुनाव हार गए। हम आपको बता दें कि दोनों नेता मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के चुनाव में हार जाने को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन 2 नेताओं की हार के बाद कैसे राज्यसभा चुनाव का गणित बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर जो है 2026 में चुनाव होना है और एल मुरुगन की यदि जीत हो जाती तो उनको भी उम्मीदवार घोषित किया जाता, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। यानी कि अब मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होगा। अब हम आपको बता दें कि एल मुरुगन जो मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और जॉर्ज कुरियन ये भी सांसद हैं, इन दोनों ने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा था और कितने वोटों के अंतर से ये दोनों चुनाव हार गए। डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। इन्हें पार्टी ने तमिलनाडु की अविनाशी सीट से उम्मीदवार बनाया था। एल मुरुगन 14,000 वोटों से चुनाव हार गए। जॉर्ज कुरियन केंद्रीय अल्पसंख्यक और मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। कुरियन केरल की कांजीरापल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने 29,000 वोटों से हराया है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कोटे वाली 3 सीटों को लेकर अब जो है चुनाव होने की संभावना है। हालांकि इस बात की संभावना कम नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री जो बने हैं जॉर्ज कुरियन, क्या उनको रिपीट किया जाएगा, क्योंकि केरल चुनाव में पार्टी जो है जॉर्ज कुरियन के केंद्रीय मंत्री होने और राज्यसभा सांसद होने का कोई बड़ा फ़ायदा उठा नहीं पाई है। और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 सीटों में से जो 2 सीटें बीजेपी के कब्जे वाली हैं उस पर बीजेपी क्या जॉर्ज कुरियन को रिपीट करती है या फिर किसी नए चेहरे के सहारे राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ती है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।